how to fill exam form online for CA Foundation November 2019 exam. दोस्तों November 2019 exam is approaching very fast towards us and I strongly believe that you would have already buckled up yourself and started preparing in a very decent manner for this upcoming examination. The Institute of Chartered Accountants of India has released the notification and announced the exam form filing process have been started from 16th August 2018. So ये वीडियो मैं आप लोगों के लेके आया हूँ जहाँ मैं आपको क्विकली गाइड करूँगा कि इस पूरी प्रोसीजर को कंप्लाई कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और सब कुछ देखने के बाद समझने के बाद ही आप अपना एग्जाम फॉर्म फाइल करें। दोस्तों मैं एडवाइस करता हूं कि थोड़ा पेशेंटफुल रहिए, वीडियो के साथ कुछ नोट्स बनाते जाइए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है फॉर्म फिलअप करने के लिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और वो सारा कंपाइलेशन होने के बाद ही आप पेशेंटली बैठ के फॉर्म फाइलिंग कीजिए। बिकॉज फॉर्म भरने से पहले आप उसे चेक कर लीजिए कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपने उसे सबमिट कर दिया और अगर फिर बाद में उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो उसे रेक्टिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। सो दोस्तों दुर्घटना से देर भली, इस डॉक्ट्रिन को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं और फॉर्म की करते हैं शुरुआत। सो आपकी वेबसाइट क्या है? विच इज द वेबसाइट वेयर यू नीड टू सबमिट द एग्जाम फॉर्म? इट इज not icai.org, it is icai.exam.icai.org. I've summarized the entire procedure and I've prepared a flow chart for you and written down 8 simple steps. हाँ दोस्तों 8 सिंपल स्टेप्स है आपके लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहला स्टेप है प्री वर्क। प्री वर्क का मतलब क्या? इससे पहले कि आप एग्जाम फॉर्म भरने बैठें आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। डोंट सिट विद हाफ प्रिपरेशन। तो आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, वेल कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड प्रिंटर। यू शुड हैव योर CA फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन लेटर or mail or an SMS with you in which you have your ICAI registration number which starts with your regional code, that is WRO, NRO, ERO, CRO और SRO। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं या CA CPT स्टूडेंट जब फाउंडेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इनिशियली उनको एक नंबर अलॉट किया जाता है जो स्टार्ट होता है APP से, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब मैं कह रहा हूं रजिस्ट्रेशन नंबर तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों आपको यहाँ पे चाहिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। सो जैसे ही आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके कुछ दिनों बाद आफ्टर फ्यू डेज यू गेट योर अलॉटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विच स्टार्ट्स विद योर रीजनल कोड। तो दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको चाहिए। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट यू नीड इज योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट विद यू, जिससे आपको 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम का रोल नंबर और स्कोर यूज आने वाला है। यहाँ पे आपको चाहिए, अगर आपने पहले CPT या फाउंडेशन की एग्जाम दी है, हाँ दोस्तों जून 2019 CPT एग्जाम और you have appeared for May 2019 CA Foundation exam, so you need to have the hall ticket of the previous examination with you because you need to enter your roll number of that previous examination. आपको चाहिए आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक फोन नंबर जो आप अभी इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर पॉइंट जो हम देखेंगे। आपको चाहिए स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म और लास्ट आप जिस मोड से पेमेंट करने वाले हैं, चाहे वो वीजा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, मैस्ट्रो कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो, तो आपको वो पेमेंट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सो स्टेप नंबर 1 इज प्री वर्क, जो हमने देखा आपको क्या क्या करने की जरूरत है। स्टेप नंबर 2 कम्स इनटू द पिक्चर इज डिक्लेरेशन फॉर्म। अब क्या होता है ये डिक्लेरेशन फॉर्म, कहाँ मिलता है ये डिक्लेरेशन फॉर्म, कैसा दिखता है ये डिक्लेरेशन फॉर्म, ये चीजें हम थोड़ी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, हमें एग्जामिनेशन वेबसाइट पे जाके इस डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो हम चलते हैं ये एग्जामिनेशन वेबसाइट जो मैंने आपसे कहा था, इट इज ICAI.exam.ici.org। When you come on this website, you can see this green box having the heading November 2019 exam. When you click this box, you can find the format of declaration over here, and in this the first option is CA Foundation. So
सो दोस्तों जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो तो एक नई विंडो में आप देख रहे हैं इस तरीके से एक ब्लैंक डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो रहा है। आपको इस डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। आप इजीली यहाँ से उसे डाउनलोड या फिर यहाँ से उसे प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, फिल करना है और यहाँ पे आपको नाम लिखना है, आपका पेरेंट्स का नाम लिखना है। यू हैव टू डू योर सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस। और ये जो सेकेंड हाफ है इस डिक्लेरेशन फॉर्म का, ये सेकेंड हाफ है अटेस्टेशन का पार्ट, जहां आपको इस डिक्लेरेशन को अटेस्ट करवाना है आइदर बाय द मेंबर ऑफ ICAI, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अ गैजेटेड ऑफिशियल, और उनकी सील यहाँ पे होना बहुत बहुत जरूरी है। सो दोस्तों इस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे भरना है, उसे अटेस्ट करना है और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उसे स्कैन करना है। स्कैनिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स यहाँ डिफाइन किया है इंस्टीट्यूट ने, दैट यू नीड टू स्कैन इट एज अ JPG इमेज, और फाइल की जो साइज होती है दैट शुड बी मोर देन 100 KB बट लेस देन 300 KB। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, PDF एक्सेप्ट नहीं होगा। आई सजेस्ट, काफी बार देखा इंस्टीट्यूट ने भी इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि बच्चे उसे एक नॉर्मल कैमरा मोड में जाके एक नॉर्मल फोटोग्राफ खींच लेते हैं और उसे स्कैनिंग कहते हैं। सो आई सजेस्ट कि यू कैन डाउनलोड द कैम स्कैनर ऐप, जिससे थोड़ा प्रोफेशनल क्वालिटी का स्कैनिंग होगा और फिर बाद में आप उसे रिसाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। आपके स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है एक फिल्ड एंड अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म, कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल होने के बाद, अटेस्ट होने के बाद और स्कैन होने के बाद किस तरीके से दिखेगा। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ जो है वो आपको भरना है और सेकेंड हाफ में आपको उसे अटेस्ट करवाना है by either of the 3 persons which are specified over there. So ये हुआ आपका सेकेंड स्टेज, जहां आपने डिक्लेरेशन फॉर्म को स्कैन करके रखा है। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे, जहां पे आके या तो हमें करना है रजिस्टर या हमें करना है लॉगिन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर और लॉगिन? दोस्तों आप देख रहे हैं कि कर्सर में यहाँ ले गया हूं तो एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जहां पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुझसे पूछा जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, listen to me carefully. If a student has already registered on ICAI examination portal, मतलब अगर कोई स्टूडेंट दोबारा इन CA की एग्जाम दे रहा है, मतलब या तो वो CA फाउंडेशन में 2019 की एग्जाम दे चुका है और he has already given CA CPT जून 2019 एग्जाम। सो वो स्टूडेंट को इस पोर्टल पे आके सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड एंटर करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को क्लिक नहीं करना है। अब आप कहोगे सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो मेरे पास नहीं है, तो आप उसे रिट्राइव कर सकते हो फ्रॉम योर मेल। आपके मेल पे सर्टनली वो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। लॉगिन आईडी इज नथिंग बट इट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्टिंग विद योर रीजनल कोड, और पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो दोस्तों आप ये फॉरगॉट पासवर्ड की लिंक को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यूजर है, पहली बार CA फाउंडेशन की एग्जाम दे रहा है या इस एग्जामिनेशन वेबसाइट पोर्टल पे पहली बार वो आ रहा है, तो उसको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले करना होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो अभी हम यहाँ पे लाइव रोहित, एक मेरा स्टूडेंट है, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो हम उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक नोटपैड या वर्ड के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रेडी रखना चाहिए इससे पहले कि आप एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए बैठे। वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? तो बेसिक इंफॉर्मेशन, यू नीड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको कौन सा लेना है, एग्जाम साइट लॉगिन आईडी जो हमें यहाँ से अलॉट होगी उसको हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड जो अलॉट होगा कॉपी पेस्ट करेंगे, जिसको हम बाद में चेंज करेंगे। कुछ हिंट आंसर और कुछ पिन हमें सेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक जगह लिखी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये इस तरीके से मैंने एक नोटपैड डॉक्यूमेंट बना लिया है यहाँ पे स्टूडेंट का। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है वेबसाइट पे और क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इट्स अ 2-step registration process where from the drop down you need to select that which exam you are intending to appear. So I select CA Foundation. Since the student belongs to the western region, his registration number starts with WRO. So WRO you have already selected from drop down list, और आगे का नंबर आपको एंटर करना है which is a numeric number 06930001. 06930001. Now
यू हैव टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। और आप देखेंगे जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूं स्क्रीन पे कुछ तो होगा। जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूं इंस्टीट्यूट के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को मैच करके यहां पे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले किया है। दोस्तों अगर सपोज मैं इसको मैनिपुलेट करता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2001 का 2000 किया है, तो आप वो दिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ यू हैव एंटर्ड हैवंट मैच्ड आवर रिकॉर्ड्स। बट अगर ये मैच नहीं हुआ है तो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं एज अ प्रोविजनल कैंडिडेट। क्या होता है प्रोविजनल कैंडिडेट, कैसे होता है प्रोविजनल कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे एक अलग वीडियो बनाया गया है। क्या स्टेटस होता है प्रोविजनल कैंडिडेट का, वो सब आप उस वीडियो से देख सकते हैं। बट अभी के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डिटेल्स मैच नहीं भी होते हैं तो भी आप इंस्टीट्यूट के प्रॉपर स्टूडेंट हैं एंड दैट डजंट रेस्ट्रिक्ट यू टू गो अहेड एंड फिल इन योर एग्जामिनेशन फॉर्म। सो आपने देखा है ये एल्गोरिदम यहाँ मैच होता है। यहाँ आपको एंटर करना है प्राइमरी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जो अभी आप यूज करने वाले हैं, वो ईमेल आईडी आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय यूज की है, नॉट नेसेसरी वही आईडी यहाँ यूज करें। मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो आईडी यूज करें जो आपको एक्सेसिबल है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ईमेल आईडी। डोमेन आपसे सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो मैं यहाँ डोमेन या तो लिस्ट में है या फिर टाइप करना है तो आप उसे टाइप कर सकते हैं। सेकेंडरी ईमेल आईडी, देयर इज नो रेड स्टार मार्क, दैट मींस इट्स एब्सोल्युटली ऑप्शनल। आपसे फोन नंबर एंटर करने के लिए कहा गया है। दोस्तों इसको हम सब्सिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। Now you check this box and you click register. Once you click register, so आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ, आपको लॉगिन आईडी जनरेट हुआ है। सो आप क्या कीजिए, आपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इस लिस्ट में आके ये लॉगिन आईडी को पेस्ट कर दीजिए ताकि आपके पास रहे। और ये एक टेम्परेरी लॉगिन पासवर्ड मिला है आपको, इस पासवर्ड को भी यहाँ पे आके आप सेव कर लीजिए ताकि आप इसे यूज कर सकते हैं। नाउ दे आर आस्किंग यू टू मूव टू स्टेप नंबर 2, क्लिक कंप्लीट योर प्रोफाइल। आफ्टर यू क्लिक कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपको यहाँ से कुछ बेसिक डेटा को सेलेक्ट करना है। से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा टू रिट्राइव योर पासवर्ड इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, करेक्ट। सो सपोज आई सेलेक्ट दिस क्वेश्चन और उसका आंसर जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, इसीलिए ये हिंट आंसर को भी यहाँ आप टाइप करके रखिएगा। आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। एड्रेस जो आपका डिफॉल्ट एंटर था वो पिकअप किया है। कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस, इफ इट्स सेम एज द अबव एड्रेस, यू हैव टू सिंपली चेक दिस बॉक्स एंड यू हैव टू क्लिक सेव डिटेल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस यू सेव डिटेल्स योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन। अगेन इट शोज यू योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। अब आप क्लिक करते हैं गो टू योर डैशबोर्ड। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है हमारा डैशबोर्ड जो अभी है पूरा रेड इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी यहाँ करना बाकी है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रोहित का फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ अपेयर नहीं हो रहा है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपेयर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रोहित इज अ न्यू स्टूडेंट, नॉट अ रीविजिटिंग स्टूडेंट। इफ यू आर अ रीविजिटिंग स्टूडेंट ऑन दिस एग्जामिनेशन वेबसाइट तो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ डिफॉल्ट अपेयर होगा। सर क्या फर्क पड़ता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपेयर हो या ना हो? फर्क पड़ता है और वो हम देखेंगे कुछ ही मिनटों बाद। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको आपकी ईमेल आईडी और आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके ईमेल पे और मोबाइल पे एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है और वो एंटर करके ही ये वेरीफाई हो जाएगा। बट आप बिना वेरीफाई किए भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं नॉट नाउ एंड यू कैन प्रोसीड। अगर आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना चाहें तो ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है इस आइकॉन को आप क्लिक कर सकते हैं और इस आइकॉन को क्लिक करके यहाँ आप आपका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं सपोज अभी तक मुझे कोई मेल आया नहीं है, जैसे ही मेल आएगा तो हम देखेंगे क्या होता है।
उसे वेरीफाई कर लेंगे। पर जैसा मैंने कहा है कि इवन इफ यू डोंट वेरीफाई, you can still proceed ahead and submit the examination form। तो दोस्तों ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जामिनेशन का मेल हमें आ चुका है। लेट अस सी ये मेल किस तरीके से दिखता है। ओके, ये मेल में आपको एक वेरिफिकेशन कोड दिया है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एग्जामिनेशन वेबसाइट पे आके वेरीफाई नाउ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस कोड को मैं पेस्ट करता हूँ। सो लेट अस वेट। तो अब यहां मैं आके इसे पेस्ट करता हूं एंड आई से वेरीफाई ईमेल आईडी। सो ये कहता है योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड। अब दोस्तों आप देखेंगे जब मैं डैशबोर्ड पे आता हूं तो वो रेड बन गया है ग्रीन। सपोज मुझे मेरे मोबाइल पे अभी तक वेरिफिकेशन कोड नहीं आया, जो कि एक्चुअली नहीं आया, तो भी मैं फॉर्म भर सकता हूं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं नॉट नाउ, मतलब मैं बाद में वेरीफाई कर दूंगा, और अब मैं क्लिक करता हूं अप्लाई नाउ टू स्टार्ट विद फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस। फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस में फर्स्ट पेज इज अबाउट द पर्सनल डिटेल्स जो हम ऑलरेडी भर चुके हैं। अब यहाँ पे वो ही सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने वापस अपीयर हो रही है जो हमने स्टेप 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन में किया था। व्हेन वी से प्रोसीड अहेड, तो इंस्टीट्यूट हमें 4 अनाउंसमेंट्स दे रहा है कि मैंने सारी गाइडलाइंस पढ़ी है, मैंने डिक्लेरेशन डाउनलोड किया है, आई डू हैव अ स्कैन कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन विद मी एंड आई डू हैव ऑल द बैंकिंग इंफॉर्मेशन विद मी। नाउ दिस इज योर मेन एग्जाम फॉर्म। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। आपसे सवाल पूछा गया है, हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन? क्या आपने आपका रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट किया है फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन? इफ यस, यू हैव टू चेक दिस बॉक्स। इफ नो, देन यू हैव टू चेक दिस पर्टिकुलर सर्कल। अगर आपने कन्वर्जन किया है सो आपको वो कन्वर्जन की डेट चाहिए यहाँ पे, और अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन की डेट चाहिए। आपने अगर फिल किया है फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट ये डेट ऑप्शन यहाँ पे अपेयर होगा। नहीं अपेयर हो रहा है तो आप अपने स्टूडेंट्स सर्विस पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करके यहाँ से आपको मिलेगी कोर्स रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन डेट। सो वेदर यू आर अ सीपीटी स्टूडेंट और अ फाउंडेशन स्टूडेंट, ये डेट आपको डालना मैंडेटरी है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट करना है 4 डिजिट्स का, नंबर्स का एक पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको हेल्प करेगा टू सी योर रिजल्ट। तो सपोज मैं यहाँ पे ये नंबर एंटर करता हूँ 2001, और जो हमने यहाँ नोटपैड में फाइल बनाई है इसे भी मैं यहाँ सेव करके रखता हूँ। आपको क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी है, वेदर यू हैव 12th ऑलरेडी पास्ड or you have appeared and expecting result by 31st of October. So I click your 12th already passed. You have to write your year of examination. You have to write your 12th standard board examination roll number. तो जो भी आपका बोर्ड था उसका रोल नंबर आपको लिखना है, और किस बोर्ड से आपने एग्जाम दी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस, अगर आपने पहले सीपीटी या फाउंडेशन की एग्जाम दी है, यू आर रिपीटर, तो आपको ये डिटेल्स को यहाँ फिल करना है। यू हैव टू राइट द मंथ ऑफ एग्जाम, यू हैव टू राइट द ईयर ऑफ एग्जाम, यू हैव टू राइट द रोल नंबर ऑफ द प्रीवियस एग्जाम। अब यह है इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको सेंटर करना है सेलेक्ट। आप किस सेंटर से एग्जाम देना चाहते हो, पहले जोन, फिर आपको सिटी सेलेक्ट करना है। मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि कुछ सिटीज़ के आप देख रहे हैं मल्टीपल जोन है, जैसे आप यहाँ मुंबई को लेके देख रहे हैं तो मुंबई के यहाँ पे दोस्तों 9 जोन्स दिख रहे हैं, नागपुर के 3 जोन्स दिख रहे हैं, नासिक के 2 जोन्स दिख रहे हैं, पुणे यू कैन सी देयर आर 4 जोन्स। नाउ व्हाट इज दिस जोन ऑल अबाउट? सो माय डियर फ्रेंड्स, जोन मीन्स द स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ सिटी। सो इफ यू सी पुणे 1, it gives the name of the area which are covered in Pune zone 1. If you select zone 2, you can see that areas are changing. Zone 3 areas are changing and zone 4 areas are changing. So accordingly you see that which area is convenient for you and then you select the zone. The student Rohit wants to opt for Pimpri Chinchwad Center, and very important, you need to select the language of booklet, a question paper booklet which should be English. Now here you need to upload your declaration certificate. तो दोस्तों देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि declaration should be an scanned image and file size should be 100 to 300 KB. So आपको और उसे अपलोड करना है। अब जब ये डिक्लेरेशन यहाँ अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली तो आपको यहाँ उसका थंबनेल दिखेगा। अगर वो थंबनेल नहीं दिख रहा है दोस्तों, मतलब डिक्लेरेशन अपलोड नहीं हुआ है। वंस इट गेट्स अपलोडेड, आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, नाउ यू से सेव एंड प्रीव्यू। दोस्तों ये वेबसाइट आपको दिखा रहा है कि आपने कुछ तो एरर किया है, और यहाँ पे ये रहा एरर।
एरर ये कह रहा है रोल नंबर शुड नॉट बी ऑल जीरोस 239781। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में रोल नंबर्स के आगे पी प्रीफिक्स होता है, बट शायद ये वेबसाइट उस प्रीफिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओ यस। और अब आपको एक प्रीव्यू विंडो दिया जा रहा है जहां आपसे कुछ डिटेल्स रिकन्फर्म की जा रही है। डेट ऑफ बर्थ, आपका कन्वर्जन डेट, हैव यू कन्वर्टेड, आपका डेट ऑफ कन्वर्जन या रजिस्ट्रेशन, आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया, 12th स्टैंडर्ड का स्टेटस, द ईयर ऑफ 12th एग्जाम, you have asked the roll number and the board. Now you have to check your center and your medium, what you have opted for. Your declaration thumbnail will appear over here, and now you have to proceed and pay 1500. So click this box, I agree, and now when you click the final submit, you will be redirected to the payment gateway website of ICAI. दोस्तों आप अब देखेंगे कि ICAI ने पेमेंट गेटवे के लिए कोलैबोरेशन किया है विद पेटीएम, एंड पेटीएम ने यहाँ आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। काफ़ी बार बच्चा क्वेरी पूछता है, डाउट पूछता है कि सर पेटीएम का बैलेंस हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों अगर आप पेटीएम में ऑलरेडी लॉग्ड इन हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि आप पेटीएम का बैलेंस यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI या नेट बैंकिंग किसी भी चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट की एग्जाम फीस पे कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं 1500 तो आपको लगेंगे ही, उसके अलावा कुछ कन्वीनियंस चार्ज और उस पर GST लगेगा। तो अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8.85 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा इन केस ऑफ डेबिट कार्ड एंड इन केस ऑफ भीम UPI, और इवन इन केस ऑफ नेट बैंकिंग देयर इज नो पेमेंट गेटवे चार्जेस। तो आप जो भी पेमेंट गेटवे ऑप्ट करना चाहते हैं उस गेटवे को सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया और बैंक की तरफ से मुझे कंफर्मेशन विंडो आ गया है। बहुत ध्यान रखना, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं बैक या रिफ्रेश का बटन आपको प्रेस नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, आपको कंफर्मेशन विंडो ICAI की तरफ से आ गया है और अब आपको क्लिक करना है इस बटन को जिसका नाम है डाउनलोड PDF। जैसे ही आप ये डाउनलोड PDF को क्लिक करते हैं, एन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसे फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म कहा जाता है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म कहा जाता है। आप इसके साइड में यहाँ पे रेड हैशटैग्स देख रहे हैं, इसको देख के डरना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये OMR कोड, ये बार कोड यहाँ अपियर होना चाहिए। दोस्तों काफी बार स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये बार कोड का इमेज यहाँ जनरेट नहीं हो पाता है, बट इसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का नंबर होता है, बार कोड नंबर, ये यहाँ पे प्रिंट भी होता है कंट्रोल नंबर। लेकिन आप इंस्टीट्यूट में सबमिट जो फॉर्म करते हैं उसके लिए ये बारकोड होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका स्लो इंटरनेट कनेक्शन है और ये बारकोड का इमेज जनरेट नहीं हुआ है तो अच्छे इंटरनेट कनेक्शन से आप फिर से ट्राई कीजिए लॉगिन करके एग्जाम फॉर्म वेबसाइट पे और ये बारकोड जनरेट होगा। ये फॉर्म आप जो देख रहे हैं इस पे सारी डिटेल्स आई है जो हमने एंटर की है, हमारा पिन आया है, सेंटर जो हमने सेलेक्ट किया वो आया है, 12th स्टैंडर्ड के डिटेल्स आए हैं, पेमेंट के डिटेल्स आए हैं। अब आपको इस फॉर्म को क्या करना है बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ है फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो फॉर्म अभी आप देख रहे हैं रोहित का, जिसपे रोहित का फोटोग्राफ सिग्नेचर अपीयर नहीं हो रहा है, तो रोहित की प्रोसीजर अभी खत्म नहीं हुई है। रोहित को या आप रोहित जैसे आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे डेट लिखना है, आपकी सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर करना है। तो जरूरी नहीं है कि डिक्लेरेशन पे अगर एक पेरेंट्स की सिग्नेचर ली है तो यहाँ पे आप दूसरे पेरेंट्स की सिग्नेचर ले सकते हैं। You have to affix your 2 photographs on both the sides in the given boxes। और ये दोनों फोटोग्राफ के बीच में जो बॉक्स है यहाँ स्टूडेंट को आपकी सिग्नेचर करना है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद, इतना फिल करने के बाद, फोटोज पेस्ट करने के बाद आपको फिर से इस फॉर्म को अटेस्ट करवाना है by any of the 3 person, either a chartered accountant or a head of an educational institution like your principal or a gazetted officer। क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि सर मैंने डिक्लेरेशन जिससे अटेस्ट कराया था क्या ये भी उसी से अटेस्ट कराया ना? आंसर इज नो। 2 अलग अलग लोगों से अगर आपने अटेस्टेशन किया है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको उनसे अटेस्ट क्या क्या करवाना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, उनकी सिग्नेचर और उनका स्टैम्प लेना है। यहाँ पे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको उनका सील चाहिए और
ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका फोटोग्राफ है, दिस फोटो हैज टू बी अटेस्टेड बाय द पर्सन हु इज अटेस्टिंग दिस फॉर्म। सो अगर आप ये फॉर्म को अटेस्ट करवा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो ये फोटोग्राफ के अक्रॉस आपको उनकी सिग्नेचर लेना है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपका जो होगा, ये होगा फाइनल एग्जाम फॉर्म, जिसपे अटेस्टेशन होगा, आपका फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा। इस फॉर्म को आपको फोल्ड नहीं करना है। तो सर इस फॉर्म का करना क्या है? तो हम आ गए लास्ट स्टेज में, प्रिंटिंग, अटेस्टिंग एंड सबमिशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। सो दोस्तों ये जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आपको जनरेट हुआ है, इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को यू कैन आइदर सबमिट थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली टू द अबाउ गिवन एड्रेस विदाउट फोल्डिंग दिस फॉर्म। आपको एक A4 साइज का एनवेलप लेना है, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस एनवेलप के ऊपर इस तरीके से आपको ये सब कुछ लिखना है, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CA फाउंडेशन नवंबर 2019। यू हैव टू एड्रेस इट टू एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002, and you have to write your details, name, registration number, barcode number, contact number and address in brief। अब ये जो फॉर्म है इस एनवेलप में डाल के आप इस फॉर्म के साथ दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप इस फॉर्म को इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने क्लियरली कहा है कुरियर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको इसे कंपल्सरीली सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट करना होगा। अदरवाइज दूसरा तरीका है, आप इस फॉर्म को फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल सबमिशन सभी ICAI ऑफिसेज में नहीं होता है। बहुत कुछ ही ICAI ऑफिसेज में इसे एक्सेप्ट किया जाता है, और उसकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों अगर आप एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आते हैं ICAI.exam.ici.org, तो यहाँ इस वेबसाइट पे आने के बाद आप जब इस बॉक्स को क्लिक करते हैं, यहाँ आपको दिखेगा आंसर्स टू FAQs। If you click here and if you go down to question number 3030, तो यहाँ आपको दिखेगा सबमिशन बाय हैंड, कि आप एग्जाम फॉर्म्स के प्रिंट आउट फिजिकली 10 to 5 के बीच में कहाँ किन किन ऑफिसेज में जाके सबमिट कर सकते हैं। यू कैन क्लियरली सी। सो आप जिस भी सिटी में रहते हैं, अगर उस सिटी में ये ऑफिस आपसे अप्रोचेबल है तो आप फिजिकली जाके सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सबमिट इट बाय पोस्ट ऑन द गिवन बिलो एड्रेस। और यहाँ आप क्लियरली देख सकेंगे इंस्टीट्यूट ने आपसे लिखा है स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट नॉट कुरियर विदाउट फोल्डिंग द एनवेलप। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस एग्जाम फॉर्म को या एनवेलप को फोल्ड नहीं करना है, और इस एनवेलप को और एग्जाम फॉर्म को आइदर फिजिकली और ICAI में स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट करना है। अब यहाँ बात आती है वो सारे स्टूडेंट्स की जो रिपीटर स्टूडेंट्स है, दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, उनका ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑलरेडी अपीयर होगा। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है? तो सिंपल आंसर है, उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है। प्लीज रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन योर स्क्रीन and the middle line and the last paragraph on your screen. Those candidates whose photograph and signature are appearing on the PDF need not send the printout of the PDF to examination department. अगर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर आ रहा है दोस्तों, तो आपको दोबारा उसे एग्जाम डिपार्टमेंट में सबमिट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे ही आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, आपकी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, आपको कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। ये डिटेल आप लिख सकते हैं, इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, you face any issue in filling the exam form, you can write down in the comment section below. I will make sure I will try to respond as many queries as I can. So दोस्तों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहिए, और विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.caanshulagarwal.in and subscribe to my YouTube channel and click the bell icon to stay updated. Wish you very all the best. Happy learning, happy studying.